कहानी वो जिसमें रहस्य हो, कहानी वो जिसमें खौफ हो, ऐसी ही कहानियों को खोजकर लाता है श्री न्यूज और बताता है क्या है उस जगह का रहस्य। क्यों लगता है वहां जाने से डर, वहां जाने से क्यों हो जाते हैं लोग सन्न। आज भी हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही रहस्य को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रहस्य। वैसे तो दुनिया में अनेकों ऐसी कहानियां हैं जिसका रहस्य और रोमांच हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। उन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन श्री न्यूज पहुंचा एक ऐसी ही कहानी का रहस्य जानने के लिए। एक ऐसा रहस्य जिसकी अबुझ पहेली आज भी लोगों को कर देती है हैरान परेशान। अगर वो हो मेहरबान तो देगा खुशियों की सौगात, लेकिन अगर वो रूठा तो देगा जिंदगी उजाड़। आखिर क्या है वो रहस्य? जी हां, दुनिया में अनेकों ऐसी कहानियां हैं जिनका रहस्य और रोमांच हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। उन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तो नहीं मालूम। लेकिन जब हमें कौशांबी जिले में मौजूद एक रहस्यमयी मठ के बारे में जानकारी मिली तो हम खुद को रोक नहीं पाए और उस रहस्य की पड़ताल में निकल पड़ा श्री न्यूज। हमारी उत्सुकता हमें एक ऐसी जगह ले आई जिसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक ना तो कोई समझ सका और जिसने भी इसे समझने की कोशिश की वो उतना ही उलझता गया। आखिर वो कौन सा रहस्य है जो आज भी लोगों के लिए हैरत से कम नहीं है? यहाँ की आस्था लोगों को दूर दूर से खींच लाती है, लेकिन इस आस्था के साथ जुड़ा वो अभिशाप उन्हें खौफ से भर देता है। इस मठ में कभी रहने वाले उस सिद्ध पुरुष के चमत्कार की कहानियां इस इलाके के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। लेकिन उसी सिद्ध पुरुष के अभिशाप की कहानियां भी यहाँ की फिजाओं को खौफ से भर देती हैं। यहाँ आस्था है, चमत्कार है, रोमांच है, लेकिन इसके पीछे छुपे रहस्य से हर कोई अनजान है। आखिर कौन सा है वो तिलिस्म जो यहाँ जिंदगी भी देता है और मौत भी? श्री न्यूज के लिए शिवनंदन साहू के साथ अंकित शर्मा की रिपोर्ट। गंगा नदी किनारे एक मठ में मौजूद है ये रहस्यमय सिंहासन। इस सिंहासन को देखकर कल्पना करना भी बेमानी होगा कि यह सिंहासन किसी की जान ले सकता है। सुनकर डर गए आप? दिल खौफजदा हो रहा है? जी हां, यकीन मानिए यह सच है और बिल्कुल सच है। ये है वो सिंहासन जो लेता है जान। इस पर बैठने से कोई भी हो सकता है पागल। ये सिंहासन है मौत का आसन। गंगा नदी के किनारे एक मठ में मौजूद है ये रहस्यमय सिंहासन। इस सिंहासन को देखकर कल्पना करना भी बेमानी होगा कि यह सिंहासन किसी की जान ले सकता है। इस सिंहासन को देखने वाला हर शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये तख्त किसी की जान तक ले सकता है।
दिखने में बेहद ही सामान्य सा दिखने वाला ये पलंग इतना खौफनाक क्यों है? सचमुच यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। इस सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को बैठने का हक था। उसके बाद इस तख्त या सिंहासन पर जो भी बैठा उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई या उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। आसन की भैया की विनती तो बिल्कुल सत्य है, वो तो हमने देखा है। तो उनके सिंहासन पर ये महेशानंद जी एक आए, तो वो यहाँ पर जो है काबिज हो गए, तो वो बैठ गए, तो वास्तव में वो पागल हो गए। ये हमारे बिल्कुल देखी सुनी बात है, एक विनती नहीं, ये तो बिल्कुल देखी हुई सी बात है। और नागा बाबा के बैजनाथ गिर के एक गौरी शंकर थे, वो भी उसमें बैठ गए थे, तो वो भी जो है पागल होकर के वो तो मर ही गए थे। श्री न्यूज की टीम ने जब इस मठ का मुआयना किया तो यहाँ का नजारा बेहद सामान्य नजर आया। सब कुछ एक सामान्य मंदिर या मठ की ही तरह था। वही धुनी, वही पूजा अर्चना, वही भक्ति भाव। हमने उस सिंहासन को बेहद करीब से देखा। तख्त या यूं कहें कि इस सिंहासन पर एक गद्दा बिछा था, जिस पर एक बेहद ही मामूली सी चादर नजर आई। इस तख्त पर तकिए भी थे, यानी कुल मिलाकर एक सामान्य से तख्त का नजारा। लेकिन बेहद सामान्य दिखने वाले इस तख्त को जब हमने गौर से देखा तो हमें लगा कि वाकई ये सिंहासन आम तख्त से जुदा है। ये सिंहासन कोई आम सिंहासन नहीं है। इस सिंहासन को बनाने में हाथी की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था। तख्त के पांव लकड़ी के बजाय हाथी की हड्डियों के थे। तख्त के सिरहाने पर एक अजीब से चेहरे की आकृति बनी हुई थी, जो इस तख्त को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। आखिर ये चेहरा किसका है? आखिर इस चेहरे को लगाने का मकसद क्या है? क्या ये चेहरा लोगों को किसी तरह की चेतावनी दे रहा है? जाहिर है किसी आम तख्त की बनावट ऐसी नहीं होती, यानी कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से कोई भी इस तख्त पर बैठने की हिम्मत नहीं करता। पाँच 500 साल पुराने इस सिंहासन की हर रोज विधि विधान से पूजा की जाती है। इस मठ में रहने वाले साधु संत किसी भी दिन इस सिंहासन की पूजा करना नहीं भूलते, क्योंकि जिसने भी की चूक वो गया काम से। कौशांबी से शिवनंदन साहू के साथ अंकित शर्मा की रिपोर्ट, श्री न्यूज। राज अभी और गहरा रहा है, लेकिन अभी भी आपके जहन में कई ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब सामने आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक विराम का। विराम के बाद खोलेंगे मौत के सिंहासन का राज।